सच तो ये है कि ये सारी समस्या कानून व्यवस्था की है, और कानून व्यवस्था के साथ है कि ये संविधानेतर शक्तियां कहाँ से आ गई है। अगर वो आधार कार्ड उनका गलत है या कोई चीज है तो उस पर तो ये प्रशासनिक तरीके से कानून उस पर काम करेगा। तुमको किसने अधिकार दे दिया वहां पर तत्काल निर्णय करने का? बिल्कुल ऐसे स्थिति है, वो जैसे बुलडोजर न्याय इनका चल रहा है उसी तरीके से ऐसी तमाम चीजें हैं। एक इनका गोरक्षा दल है कि वो गायों को ले जा रहा था और हम उसको लिंचिंग करके मार दिए। तो यह तो सीधा का सीधा अराजकता है और कानून व्यवस्था का मामला है, और इस पर तो तत्काल संज्ञान लिया जाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि इसको कौन संज्ञान लेगा? शासन प्रशासन संज्ञान लेगा, न्यायपालिका संज्ञान लेगी, सबको तो इन्होंने होल्ड अप कर दिया है। अभी जैसे आज हम लोग आपातकाल की बरसी मना रहे हैं, 50वीं बरसी मना रहे हैं, लेकिन हम तो खुद ही कब्रिस्तान में खड़े हैं आज की तारीख में कि आज की यह जो व्यवस्था है वो क्या कर रही है। और ये कोई नई चीज नहीं है, इस पर तो लगातार कुठाराघात होता रहा है, लगातार इस पर हमले होते रहे हैं, और समाजवादी लोग तो इन तमाम रूढ़ियों को, तमाम अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए शुरू से आंदोलन चलाते रहे हैं। यही हमारा बनारस रहा है कि मंदिर प्रवेश के नाम हरिजनों का जब प्रवेश किया गया, कराया गया काशी विश्वनाथ मंदिर में, तो सबसे बड़े जो धर्माचार्य उसमें की करपाते हुआ करते थे, उन्होंने उसको वो मान्यता नहीं दिया और उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर का बहिष्कार कर दिया, और उन्होंने एक अलग से अपना सुबेर वो पीठ की स्थापना की। लेकिन जनता ने उसको नकार दिया, उनके उस मंदिर में कोई नहीं जाता। आज हो सकता है कि उसको कोई लोग जानते भी ना हो, लेकिन काशी हिंदू ये काशी विश्वनाथ मंदिर में सब लोग जाते रहे हैं, और आज की तारीख में काशी विश्वनाथ मंदिर माल बन गया है, उसका पूरा का पूरा दुकानदारी धंधा हो रहा है, लेकिन फिर भी लोग उसको मान्यता दे रहे हैं। तो ये इस तरीके की चीजें, और इसमें तो इतनी प्रगतिशील धारा आगे गई है कि जो ब्राह्मणों का वर्चस्व था कि पूजा पाठ यही लोग करेंगे, ब्राह्मण की ये हरिजन की छाया हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन साहब उनके यहाँ कथा कहने के लिए हम जाएंगे और पूरा सिद्धा पिसान हम उनके लिए पानी नहीं पिएंगे हम उनके यहाँ, लेकिन सिद्धा पिसान हम सब ला करके अपने यहाँ खाना खाएंगे। तो इन सारी रूढ़ियों को तोड़ने का काम समाजवादी आंदोलन ने किया है। अब आपको पता होना चाहिए कि अब वो खास करके जो कुर्मी जातियां हैं, कुर्मी जातियों में उन लोगों के अपने सारे व्यवस्था है, उनके अपने पंडित है, अपनी शादी ब्याह सब कुछ वो लोग करते हैं। अच्छा, हरिजनों में भी स्थिति है, ये जितने छूट जाती हैं वो लोग अब अपना कार्य वो लोग कर लिया करते हैं। तो यह तो एक तरीके से इसको ब्राह्मण वर्सेस यादव का उसको बनाने की इसको कोशिश की जा रही है, जबकि ऐसी चीज नहीं है। इन सारी चीजों से समाजवादी वैचारिक लोगों को बचना चाहिए। ये दरअसल ये उस जाति विशेष का नारा देकर के, जाति विशेष का ये चोला ओढ़ करके कुछ अराजक तत्व हैं, जिनका पूरा के पूरी सांगठनिक प्रक्रिया, विधिवत सांगठनिक प्रक्रिया के तहत वो लोग इस तरीके की अराजकता करते हैं। जैसे वैसे ही जैसे हिंदू संगठन, अरे तो तुम हिंदुओं के वो ठेकेदार हो, बहुसंख्यक हिंदू। आनंद तिवारी हिंदू नहीं है, आनंद तिवारी से बड़ा ब्राह्मण कौन है? लेकिन हिंदू संगठन माने ऐसा लगता है जैसे तमाम हिंदुओं पर हमला हो गया, वो ब्राह्मणों की उनके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाया गया, यादव वहां पहुंच गया। अरे भैया, उस यादव जी को जो आदमी बुलाया था, जो आदमी अपने यहाँ किया था, ले गया था वहां पर, उन्होंने पूरा भागवत पाठ किया, जो भी चीज था उन्होंने किया। वहां अराजक स्थिति तब पैदा हुई जब बाहर से अपने आप को ब्राह्मणों का ठेकेदार कहने वाले लोग, ब्राह्मण महासभा, अरे ब्राह्मण महासभा ये मतलब क्या होता है? आप ये सारे ब्राह्मणों के आप ठेकेदार हो गए? नहीं, आप चंद संगठन विशेष के लोग या गैंग विशेष के लोग बना करके अपने आप को ब्राह्मणों का ठेकेदार बना करके कहते हैं, या जैसे अपना हिंदुओं का ठेकेदार कह देते हैं, या तो करणी सेना करके अपना ठाकुरों का अपने आप को ठेकेदार बना देते हैं। इन सारे लोगों के ऊपर एक्शन होना चाहिए, इन सारे लोगों के ऊपर कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। लेकिन सवाल है कि इनकी कानूनी कार्यवाही करेगा कौन? ये सत्ता प्रायोजित लोग हैं, सत्ता पोषित लोग हैं, और उस सत्ता का काम ही है कि उसके हित के लिए किस तरीके से मोबिलाइज करके हम बाकी सारे लोगों को वो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे
अगर ब्राह्मणों को इतना ही वो है तो माता प्रसाद पांडे से बड़ा आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में नेता कौन है? वो अपोजिशन का नेता है, और अपोजिशन का नेता मतलब मुख्यमंत्री के समानांतर है वो। लेकिन एक जाति विशेष के लोग मुख्यमंत्री को लेकर के उड़ पड़ेंगे और उनकी एक एक बात को वो करेंगे, लेकिन ब्राह्मण भी ब्राह्मण को नहीं उसको पचा पा रहा है। उसका कारण केवल वही है कि उनका ब्राह्मण प्रेम नहीं है, उनका प्रेम है कि वह जो अराजक माहौल बनाना चाहते हैं, उस अराजक माहौल बनाने में व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं अपने माता प्रसाद पांडे जी। उनका वह अराजक माहौल बनाने में आनंद तिवारी व्यवधान बनता है, इसलिए वो उनके भी हमले का कारण बनता है। और वो उनको क्यों यही कि आप क्या ऐसी चीज बोलते हैं? तो इन सारी चीजों से हम लोगों को भी बचना चाहिए। समाजवादी वैचारिकी से लैस एक सेना, एक संगठन, एक लोगों को लामबंद करके, गोलबंद करके, और जनता के बीच वैचारिक द्वंद्व भी हमको खड़ा करना चाहिए। ये लोग ढोंगी हैं, ये लोग पाखंडी हैं, इनका ब्राह्मणों से कोई संबंध नहीं है, इनका हिंदू धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये चंद कारपोरेट के पक्ष में काम करने वाले लोग हैं, मंदिरों को तोड़ने वाले लोग हैं, मूर्तियों को तोड़ने वाले लोग हैं। मंदिर और मूर्तियां केवल बनारस में ही अगर उठा करके देखा जाए, हजारों हजार देव विग्रह उसी के जी तिवारी जी, फिर से आपके पास में मैं आता हूँ। जी सर, फिर से आपके पास में मैं आता हूँ। मैं शशांक जी के पास आऊंगा। आप समाजवादी आंदोलन के जब 90 वर्ष हो रहे हैं, हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। समाजवादियों में तो लोग रहे, उन्होंने स्थापना से लेके आज 90 साल के अंदर ब्राह्मणों को तो बराबर का सम्मान मिला। बड़े बड़े जो नेता रहे समाजवादियों के, वो बराबर ब्राह्मण रहे। और हमने तो जी ने जब पार्टी बनाई थी, ये तो सब मेरा आंखों देखा है कि सबसे ज्यादा उन्होंने अगर सम्मान किया तो जनेश्वर मिश्र जी का सम्मान किया। उनके जन्मदिन के ऊपर पूरे दिन बैठे रहते थे, और कोई भी फैसला नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने बिना जनेश्वर जी के कंसेंट के उन्होंने कभी लिया। और अभी भी अखिलेश यादव जो है, उन्होंने ही तो जो है पार्टी ने ही तो उनको नेता प्रतिपक्ष जो है वो बनाने का काम किया। तो अगर हम शुरू से देखें, चाहे एस एन जोशी हो, चाहे मधुलिमय हो, चाहे मधु होते हों, से लेकर के तमाम हम लोग तो यहाँ पर हैं, मध्य प्रदेश के हैं, चाहे मामा बालेश्वर दयाल हो, पूरे हम देश के स्तर के ऊपर देख सकते हैं। तो समाजवादियों ने जो है ब्राह्मणों को सम्मान भी किया, लेकिन जब विशेष अवसर का सिद्धांत माना, जाति तोड़ों का सिद्धांत माना, तो उन्होंने सभी जातियों के लोगों को सम्मानित किया पार्लियामेंट के टिकट दे करके। और वही कारण है कि आज अयोध्या की सीट अगर समाजवादी पार्टी जीती है, तो मैं ये नहीं मानता कि जो है केवल दलित इकट्ठे होकर उन्होंने इकट्ठे करके भाजपा के खिलाफ दे दिया। कहीं ना कहीं पर अगर आज समाजवादी पार्टी के 40 सांसद जीते हैं, अगर उसके अंदर 112 से ज्यादा उसके विधायक जीते हैं, तो उसके अंदर ब्राह्मणों की एक बड़ी भूमिका रही है। उस भूमिका को ये खत्म करना चाहते हैं। इनका जो असल में मकसद है, वो बांटो और राज करो का मकसद है। तो कुल मिलाकर के राजपूतों को अलग कर दो, ठाकुरों को समाजवादी पार्टी से अलग कर दो, ब्राह्मणों को अलग कर दो। तो उसका ये पूरा का पूरा अब एक वातावरण बनाने का काम, जैसे वो कर चुके रामजी लाल सुमन जी के साथ में, है ना, दलित और जो है जो राजपूतों के बीच में एक दरार पैदा करके, बड़ी दरार पैदा करके, उसको अस्मिता का सवाल बना के, गौरव का सवाल बना के, उसी तरीके से अब इस घटना का, जिसका सीधा सीधा हल ये था कि जिन लोगों ने ये काम किया है, तुरंत उनके ऊपर आप जो है वो आप करिए और उनको जेल भेजने का काम करना चाहिए। तो ये कानून व्यवस्था का मामला था सीधा, लेकिन आपने उसे जाति का मामला बना दिया। भारत के संविधान के अंदर प्रावधान एकदम साफ है, और उन प्रावधानों का अगर उल्लंघन किया है किसी ने, तो उसके ऊपर मुकदमा बनना चाहिए, वो जेल के अंदर जाना चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आप इसको लेकर के जो आंदोलन की बात हुई है, तो आंदोलन तो कानून का पालन कराने के लिए होगा, क्योंकि आंदोलन का जाति का तो कोई संबंध है नहीं। आंदोलन तो इसलिए होगा कि आप जो है, आप जो गैर कानूनी काम जिसने किया, जिसने कानून हाथ में लेने का काम किया है, जिन्होंने इस तरीके से एक खुद बुला करके उसे एक बेइज्जत करने का काम या एक अपमानित करने का काम, है उससे और आगे जाके जो कुछ काम किया उसके ऊपर मुकदमा चले और वो जो है जेल जाए वो लोग। यही होगा आंदोलन। क्या स्वरूप होगा इस आंदोलन का, आप क्या देखते हैं? आंदोलन का स्वरूप जो है, क्योंकि काफी हद तक उन्होंने 4 गिरफ्तारियां करी हैं और वो भी हो रहा है, लेकिन कुछ जगहों पर
आप तो पुराने समय में भी देखा होगा आपने कि मधुलिमेय साहब और का तो मेरे आंखों का देखा हुआ है, जनेश्वर जी के बारे में सुना हुआ है कि जब नारा आप लोगों ने पिछड़ा पावे 100 में 60 का लगाया था, तो मैंने मधुलिमेय जी को हूट होते भी देखा है बहुत जबरदस्त तरीके से। अपने भी शहर में देखा, लखनऊ में भी देखा, और हूट करने वाला भी ब्राह्मणी समाज था। क्योंकि दरअसल डॉक्टर साहब, पीडीए की जो लड़ाई कोई रणनीतिक लड़ाई नहीं, ये एक सीधी सी बात भागीदारी का एक आंदोलन है। पार्टिसिपेशन में, और पार्टिसिपेशन केवल नंबरों का पार्टिसिपेशन नहीं, पार्टिसिपेशन इस बात का कि जब तक आप पॉलिसी मेकिंग में, डिसीजन मेकिंग में आप के मैकेनिज्म में आप शामिल नहीं होते हैं, तब तक भागीदारी की कोई मायने नहीं होते हैं। कि आपको अगर केवल बोर्ड की मीटिंग में बैठने का मौका मिल जाए और आपको वोटिंग का राइट बोर्ड में ना हो डिसीजन लेने में, तो आपको कुछ भी कोई मतलब नहीं, आप लोग एक पत्रकार में कोई अंतर नहीं है। तो पीडीए की जो आज की तारीख है कि वो जब असर्टनेस आप शुरू करता है, आप एक देखते, बड़ी सिंपल, बड़ी साधारण सी बात आपसे कह रहा हूं, मैं वकील आदमी हूँ, 40-42 साल मुझे हो गए वकालत करते हुए, और जो नजदीक से मैंने देखा है कि वकालत में चाहे वो फौजदारी के मैटर्स हैं चाहे वो सिविल के मैटर्स हैं, अगर आदमी आसानी से अपने शेयर्स को दे दे या आसानी से जो उसकी ड्यूटी उसको कर ले, तो किसी मुकदमे की जरूरत नहीं है। हम वकील लोग को कोई वकालत नाम की प्रोफेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। तो जहां पर भाई अपने भाई को हिस्सा देने को तैयार नहीं है, वहां उस समाज में, जिस हमारे डीएनए में जहां पर यह चीज छुपी हुई है कि हमें भाई का भी हक मारना है, तो और जब नहीं करते हैं तभी ये मुकदमेबाजियां शुरू होती हैं। और आप उस सोसाइटी में आप सम्मान की भागीदारी आप चाह रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से इसमें इतनी आसान लड़ाई नहीं है। पीडी वाले चाहे जाति जनगणना की मांग करेंगे, चाहे वो आरक्षण की मांग करेंगे, चाहे वो अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग करेंगे या निजी क्षेत्र में आरक्षण की मांग करेंगे, तो रेजिस्टेंस तो आएगा। और इस रेजिस्टेंस को रोकने के लिए सबसे आसान तरीका धर्म का एक जो है वो माहौल बनाने का है कि धार्मिक आधार पर इतना सॉफ्ट कर्नर आदमी का धर्म का होता है कि आसानी से आदमी उसके सामने कोई भी भाषा बोलने की हिम्मत नहीं कर पाता है। तो पीडीए के जो ये आंदोलन होंगे वो जागरूकता के आंदोलन होंगे कि आदमी अपने राइट्स के बारे में जागरूक रहे, और एक जो जुड़ाव है उस जुड़ाव को पैदा करने के लिए ये जागरूकता के आंदोलन होंगे। अभी तक जो मेरी समझ में आया कि ये आंदोलन की शक्ल यही संभवतः होने जा रही, क्योंकि उस घटना पर तो जो गिरफ्तारियां वगैरह होनी थी वो हो चुकी है। ये मेरा मानना है सर। जी शशांक जी, ये सत्ता दरअसल अपना जो एक आधिपत्य है या उसको दबा करके रखने की कोशिश करती है। जनतंत्र में इनका विश्वास नहीं है। हम लोग स्पष्ट रूप से अभी देख रहे हैं कि अभी इनका तात्कालिक रूप से टार्चर उत्तर प्रदेश में अपना पिछड़ा वर्ग है। वहीं अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में शेड्यूल ट्राइब के ऊपर इनको पेशाब करते हुए देखा गया, या अभी उड़ीसा में हमने देखा कि वो शेड्यूल कास्ट के ऊपर वो किस तरीके का अत्याचार। तो ये जो दबी हुई जातियां हैं, जो दबा हुआ हमारा समुदाय है, उनको किस तरीके से हम और दबा करके रखा जाए, क्योंकि इनको लगता है कि जब तक हम उनको दबा के नहीं रखेंगे, अगर उनमें उभार आ जाएगा तो इनका सत्ता डावाडोल हो जाएगा। और इसीलिए ये समाजवादियों से डरते हैं और समाजवादियों को अपना तरह तरह से अर्बन नक्सल और न जाने क्या 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 करके प्रचारित करते हैं। तो उसके पीछे केवल ही रीजन है, और इनको हिंदू विरोधी और धर्म विरोधी और न जाने क्या 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 कह देते हैं। लेकिन जनता जागरूक है, लेकिन जनता को और जागरूक होना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए, अपने मूल अधिकारों के लिए, अपने संविधान प्रदत्त अधिकारों के लिए खड़ा होकर के चैतन्य रूप से खड़ा होना होगा। और ये हिंदू संगठन और हिंदूवादी और जो ये ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया, इन सारी चीजों से अलग हट करके वैचारिक रूप से हमको इन लोगों से लड़ने के लिए इन्हीं के हथियार में इनके अखाड़े में जाने से ज्यादा बढ़िया है कि हमें अपने वैचारिक स्तर से अपनी सेना, अपना संगठन, अपने लोगों को बना करके उनको धारदार करते हुए इनको परास्त करना होगा, पराजित करना होगा। जिस तरीके से
काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश किया हरिजनों ने, बहुत उस पर हुआ, लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं। सबको स्वीकृति प्राप्त है आज की तारीख में। और जिन लोगों ने उसका नेतृत्व किया था, जिन लोग वो तात्कालिक रूप से लाठी डंडे उनको खाना पड़ा, उनका सिर फूटा, लेकिन आज की तारीख में राजनारायण जी श्रद्धेय हैं, रुस्तम सैटिन श्रद्धेय हैं, इन सारे लोगों का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। तो हमारे देश का, हमारे समाज का विकास भी ऐसे ही हो सकता होगा जब सब लोग मिलकर के, स्त्री पुरुष जात पात का सारा बंधन तोड़ करके, जब तक सबका हम योगदान नहीं लेंगे, सबका सहयोग नहीं लेंगे, तब तक हमारा देश सर्वांगीण रूप से विकास नहीं कर पाएगा। और ये ऐसा न हो, इसके लिए कुछ लोग वो क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो उनका एकाधिकार जो है, जो उनका एक केंद्रित, ये व्यक्ति केंद्रित और कारपोरेट विशेष के लिए जो वो काम कर रहे हैं, उसमें उनको बाधा होगी। इसलिए उनका संकट है। और इस तरीके के तमाम हथकंडे वो लोग अख्तियार करते हैं। इन सारे हथकंडों का बहुजन संवाद भर्त्सना करता है। और हम सारे लोग व्यक्तिगत रूप से, मानवीय रूप से भी ऐसे घटना का, ऐसे कृत्यों की भर्त्सना करते हैं और इनके खिलाफ एकजुट होकर के वैचारिक और सांगठनिक शक्ति के रूप में इनसे हम लड़ने का आह्वान करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शशांक यादव जी, डॉक्टर सुनीलम। हम लोग ऐसे विचारों के साथ, ऐसे विचारों को